नमस्कार दोस्तों। क्या लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी की नब्ज पकड़ ली है? क्या यह देश नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है? और क्या इस देश के लोग जो हिंदू हैं या दूसरे और संस्कारों में हैं, जिनके परिवारों में कोई संस्कार डिफाइन है उनके धर्म के मुताबिक, यदि उसे पूरा नहीं करते हैं तो क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? जो खुद को हिंदू कहते हो और हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक व्यवहार न करते हो तो क्या वो हिंदू कहे जाएंगे? कमोबेश आज इन्हीं सब के सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच में हमारे जन सरोकारों से जुड़े भी सवाल हैं। लालू प्रसाद यादव ने कल कहा कि नरेंद्र मोदी असली हिंदू है ही नहीं, क्योंकि जो असली हिंदू होता है उसके परिवार में, उसके खानदान में यदि किसी का निधन होता है तो हिंदू धर्म कहता है कि बाल बनवाने चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो बनवाए नहीं। उनकी मां मरी और उन्होंने बाल नहीं बनवाए। अंतिम संस्कार में भी वो सूटेड बूटेड अंदाज में ही गए और जिस तरीके से उनका व्यवहार था उससे तो कहीं नहीं लगता कि हिंदू धर्म की वो परंपराओं का पालन करते हैं। लालू यादव के यह सवाल उठा देने के बाद आज पूरी भारतीय जनता पार्टी बिल्ला गई है। लालू प्रसाद यादव ने यह भी पूछ दिया कि आखिर नरेंद्र मोदी ने अपना परिवार क्यों नहीं बढ़ाया, उन्होंने संतान क्यों नहीं पैदा की? या तो वो गैर शादीशुदा होते तो कहते भाई हम नहीं कर पाए क्योंकि हमने शादी नहीं की, और जब शादीशुदा है तो अपनी पत्नी से आप संतान तो पैदा कर सकते थे, तो आपने क्यों पैदा नहीं की? और यदि आपने तलाक ले लिया था तो तलाक कब लिया? तमाम सारे सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि यशोदाबेन से आपकी शादी हुई। लंबे अरसे तक आपने लोगों को यह कह के बरगला के रखा कि आपकी शादी नहीं हुई, और जब यह शर्त अनिवार्य हुई कि आपको चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भरना पड़ेगा कि आप शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं, विधुर हैं, कैसे हैं, जो भी है आप डिटेल दीजिए, तो उस स्थिति में और डिटेल तो नहीं दिया, हाँ पत्नी का नाम जरूर लिखा। और जब पत्नी का नाम लिखा तो फिर सवाल होगा ही कि क्यों नहीं? या तो आप कहें कि आप संतानी उत्पन्न करने योग्य नहीं थे, या आपकी पत्नी इस योग्य नहीं थी, या आप किन्हीं अन्य कारणों से त्याग करके आए। क्यों आए वह रीजन दीजिए। तो वह रीजन तो कोई आपके पास है नहीं, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं और कोरा राजनीति। कभी आप खुद को पिछड़ा बताते हैं, अपनी जाति बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, अपना धर्म बताते हैं। जब ये सब बताते हैं तो आप कोई सन्यासी भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने परिवार क्यों नहीं बढ़ाया? बिल्कुल जायज सवाल था लालू जी का, और लालू जी का यह भी सवाल जायज था कि आप यदि खुद को हिंदू कहते हैं तो हिंदू धर्म के मुताबिक गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जब अपने परिवार में किसी का निधन हो जाता है, और ये तो माता थी, तो उसमें पातक लग जाता है, पातक। और पातक लगने पर आपको अपने 13 दिनों तक व्यवहार को गरुड़ पुराण के मुताबिक बदलना होता है, अपने बाल बनवाने होते हैं और तमाम सारी चीजें करनी। तो उसमें केस बनवाना अनिवार्य है, और जो केस नहीं बनवाता है परिवार में निधन के, उसमें उसे धर्म के विपरीत माना जाता है। मत्स्य पुराण में भी इसका जिक्र है कि कैसे होगा, फिर श्राद्ध होगा, क्या होगा, सारी चीजों का जिक्र है।
तो ना तो आप कहीं श्राद्ध करते नजर आए, ना कहीं आपने पातक का पालन किया, ना ही आपने उन सारी चीजों का पालन किया। आप जहाज से गए, सरकारी सुविधाओं में गए, आपने एक भी उस संस्कार का पालन नहीं किया जो हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है। तो इस कारण से उन्होंने सवाल उठा दिया, उठना भी चाहिए। हमारे धर्म में निश्चित रूप से यह भी है कि यदि पिता होता है तो सामान्य तौर पे आपको अपनी मूछें नहीं मुड़वानी होती है, और यदि पिता नहीं होता है तो आपको सारे बाल बनवाने होते हैं। तो चूंकि आपके पिता नहीं थे तो आपको तो सारे बाल बनवाने थे, लेकिन आपने कोई बाल नहीं बनवाए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सवालों के घेरे में तो आएगा, और इस पर सवाल भी पूछे जाएंगे, धर्म के मुताबिक पूछे जाएंगे कि गरुड़ पुराण को या तो आप कह दीजिए कि पुराण सब फर्जी हैं, ये धर्म ग्रंथ जितने हैं सब फर्जी हैं। तो यह तो आप कहते नहीं, आप तो कहते हैं, आप तो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो मानना पड़ेगा, और नहीं मानते हैं तो फिर आप हिंदू कैसे हो गए, जब हिंदू परंपराओं का आप पालन नहीं करते हैं, उसके धर्म ग्रंथ के निर्देशों के अनुसार नहीं करते हैं। जब किसी का निधन हो जाता है तो गरुड़ पुराण का पाठ होता है, तो क्या आप रेगुलर गरुड़ पुराण के पाठ में बैठे? क्योंकि आप तो बेटे थे, आप कोई दूर के परिवार के सदस्य नहीं थे, आपको उन्होंने जन्म दिया था, और आप तो कहते थे कि वो आपको बहुत प्यार करती हैं, हर चीज में आप आशीर्वाद लेने जाते थे। जब आपने नोटबंदी करी तो उनको, वो 90-95 साल की अपनी माता को लाइन में भी आपने लगवाया, उन्हें ऑटो पकड़ने के लिए भी मजबूर किया, और बहुत कुछ। तो ऐसी स्थिति में जब हर बार आप ये करते हैं, कभी उनसे खीर खाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो आखिर क्या ऐसी वजह थी कि आपने उसका पालन नहीं किया? निश्चित रूप से सवाल बनेगा। बहरहाल ये सवाल इतना चुभ गया कि नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में जाके कह दिया कि अरे मेरा तो परिवार, और इसका नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुरंत कह दिया हम तो मोदी का परिवार है, और फिर झड़ी लग गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। हर कोई लिखने लग गया कि मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। बहुत अच्छी बात है मोदी का परिवार। भाई मोदी खुद तो एक संतान पैदा नहीं कर पाए, और उसके बाद में जितने ये सब औलादें उनकी पैदा हो गई, तो बिल्कुल सब आएगा कि हाँ साहब बहुत बड़ा परिवार है जिन्हें मोदी ने पैदा कर दिया। जाने कितने लोगों के वो बाप बन गए, जाने कितनों के वो दादा बन गए या क्या बन गए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मोदी का परिवार जो है, वो परिवार में कुछ वो भी लोग हैं जिनके ऊपर रेप के आरोप हैं, वो भी लोग हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के और घिनौने आरोप हैं, और उन्होंने भी अपने प्रोफाइल में मोदी का परिवार लिख दिया। तो साहब अब ये भी जवाब देना पड़ेगा कि ये रेपिस्ट, ये दूसरे लोग, ये सब भी आपका परिवार है। तो आज मोदी के परिवार की बात आती है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी खुद को कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार, तब तो और एक सवाल खड़ा होता है कि हाँ अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक प्रधानमंत्री के लिए देश परिवार ही होना चाहिए। लेकिन जब यह होता है तो लोग यह भी सवाल करते हैं कि किसानों पर जब लाठी चल रही थी, गोलियां चली, इतने सारे लोग मार दिए गए, और अभी हाल के दिनों में 9 किसान मौत के मुंह में चले गए आपकी जिद के कारण, तो क्या ये आपके परिवार के सदस्य नहीं थे? क्या इन्होंने कोई ऐसा अपराध किया था कि आपने परिवार से निकाल दिया हो? या क्या इसका डिस्क्लेमर आपने दिया था? तो साहब वो सुखदीप जो किसान युवक था जो चला गया, क्या वो परिवार नहीं था? और क्या वो गोली चलाने वालों के खिलाफ
एक परिवार के बड़े सदस्य के रूप में आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या इस हठ धर्मिता के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था? जिन युवकों ने, उस लड़की ने फिरोजाबाद की, उस लड़के ने कन्नौज के, जो आत्महत्या कर ली कि साहब नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली और कारण थे, और जो हर 2 घंटे में 3 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, वो क्या आपका परिवार नहीं है? क्या वो युवक, वो 40 युवक जो पूरे 24 घंटे में आत्महत्या कर लेते हैं, वो आपका परिवार नहीं है? क्या इस देश के 90 करोड़ बेरोजगार आपका परिवार नहीं है? क्या इस देश की वो बेटियां जो दिन ब दिन रोज बलात्कार का शिकार हो जाती हैं, वो 87 बेटियां आपके परिवार नहीं है? क्या वह लोग परिवार नहीं है जिनको झूठे मुकदमों में जबरदस्ती जेलों में बंद करके रखा गया है, नफरत के कारण रखा गया है? जब नफरत के कारण हमला किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, तो क्या वो लोग परिवार नहीं है? क्या मणिपुर की वो बेटियां परिवार नहीं है? क्या वो नूह के युवक परिवार नहीं है जिनके घर जलाए गए? क्या वो वकील अहमद परिवार नहीं है जिनका घर उजाड़ दिया गया सिर्फ नफरत के कारण? और जिन्होंने उस समय देश की इज्जत बचाई, जब देश संकट पे था, देश के ऊपर यह कलंक लग रहा था कि वो अपने मजदूरों को नहीं बचा सकते, उन 41 मजदूरों को बचाने के लिए, तो वो नहीं थे? क्या रेल दुर्घटनाओं में मर गए, सरकारी उपेक्षा के कारण मर गए, वो लोग आपके परिवार नहीं थे? तो सवाल ये जरूर खड़ा है कि परिवार कौन? तो लालू प्रसाद यादव ने निश्चित रूप से उस रैली में न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता का भी परिचय दे दिया। एक सवाल से पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल गई और उसका प्रोफाइल बदल गया। अब आप समझ लीजिए, ये वही स्थिति है कि जैसे 2019 के समय, चुनाव के समय में राहुल गांधी ने जो चौकीदार ही चोर है कह दिया था, तो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लोग चौकीदार बन गए थे। एक शब्द इतना डरा देता है, तो एक राहुल गांधी जैसे युवक से आप डर जाते हैं, और लालू प्रसाद यादव जैसे बुजुर्ग से डर जाते हैं, बीमार व्यक्ति से डर जाते हैं। तो यह डर आपका क्यों है? इस देश के अंदर सिर्फ भारत सरकार के 78 विभागों में करीब 10 लाख पद खाली पड़े हुए, और जब 10 लाख पद खाली हो, उनमें सबसे ज्यादा रेलवे में करीब 3 लाख पद खाली पड़े हुए। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले में, रक्षा विभाग में, उसमें करीब 2.25 लाख पद खाली पड़े हुए। और जो नरेंद्र मोदी के सबसे खास चाणक्य हैं तथाकथित, उनके विभाग में, गृह विभाग मंत्रालय में, उसमें 1.5 लाख पद खाली पड़े हुए। इसी तरीके से बड़ा पद खाली पड़े हुए। ये तो मैंने चंद बताए। देश भर की बात करेंगे तो करीब 1 करोड़ के करीब पद खाली पड़े, और 1 करोड़ के करीब पद खत्म हो गए हैं क्योंकि वक्त पर भर्ती ना होने के कारण वो पद खत्म हो जाते। नौकरी देने की बात करी थी 2 करोड़ को हर साल, और स्थिति क्या हुई? आज रोजगार के लिए बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम तरह के, और जहां कोई न्याय मांगता है, इंसाफ मांगता है, तो उसे लाठी मिलती है। और यह एक जगह नहीं है, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, जहां तथाकथित राम राज्य है, वहीं ये हो रहा है। और हालात क्या हो गए?
भारतीय जनता पार्टी की नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा कहती हैं उस स्पेनिश लड़की से जिसके साथ गैंग रेप होता है, कहती हैं कि आप ये ट्वीट करके क्या बता रहे हैं, आप हो जाइए। अरे भाई, बाहर से आया व्यक्ति है, विदेश से आया इस देश में, और जो 5 साल से जो युगल पूरी दुनिया में घूम रहा है, 60 देशों में घूमा है, और आकर के हिंदुस्तान में ही उसके साथ में रेप और गैंग रेप होता है। यानी हिंदुस्तान को आपने बना क्या दिया है? राहुल गांधी ने उसी झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि आज नरेंद्र मोदी ने ये रेप का देश बना दिया है, और आज उनकी बात बिल्कुल सही साबित होती है। उस पर मानहानि का आपने मुकदमा कर दिया था, आज वहीं यह बात साबित हुई है। और वहीं क्या, इस देश में जिस तरीके से हो रहा है, जगह जगह जाइए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, जहां राम राज्य आप कहते हैं, सबसे ज्यादा लड़कियां शिकार होती हैं अपराध का, वो उत्तर प्रदेश ही है। तो साहब, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही आप सांसद हैं इस समय, और फिर वहीं से लड़ने की तैयारी है। ऐसी स्थिति में जो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन शहर है, उस शहर के आप सांसद हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि हिंदू धर्म के उन नियमों का आपने पालन क्यों नहीं किया। आप खुद देख के आइए, अभी संकट मोचन के महंत जी प्रोफेसर वीएन मिश्रा साहब के मां का निधन हुआ, और सबने अपने बाल बनवाए, कोई एक बाकी नहीं था उनके घर में। इसी तरीके से आप उसी बनारस से ही सीख लीजिए, लेकिन आपने तो नहीं बनवाया, फिर आप कैसे कहते हैं आप हिंदू हैं? और हिंदुओं की आप राजनीति करने चले। आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में तमाम लोगों को आमंत्रण देते हैं और आमंत्रण देके अपमानित करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आपकी पार्टी के चाणक्य अमित शाह क्या उस प्राण प्रतिष्ठा में गए थे? क्या प्राण प्रतिष्ठा में राजनाथ सिंह गए थे? राजनाथ सिंह लखनऊ से ही सांसद है, बगल में ही, और अमित शाह वहां से पहले राज्यसभा सदस्य रहे हैं। उसके अलावा स्मृति ईरानी और तमाम सारे, कहां थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा? क्यों नहीं गए थे वो प्राण प्रतिष्ठा में? तो जब हिंदू धर्म की आप बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, तो आप जवाब दीजिए। इस चीज को लेकर के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वो बताते हैं कि साहब, अहमद शाह अब्दाली सहित कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने जो भारत में आक्रमण किया था, उनके साथ मसालची आते थे। उन मसालचियों को घांची कहते थे, और उन घांचियों ने, जब वो जाने लगा अहमद शाह अब्दाली लूटकर, उसी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था, तो लूटकर जब जाने लगा तो उस घांची समुदाय के काफी कुछ लोग गुजरात में छूट गए, उन्होंने वहीं पे रहने का फैसला किया। तो साहब, आप खुद बताते हैं कि आप घांची समुदाय से आते हैं, तो क्या ये वही घांची हैं जो अहमद शाह अब्दाली के साथ आए थे? इसीलिए आप इसको नहीं मानते हैं? बताना आपको है, जवाब आपको देना है। लालू प्रसाद यादव ने प्रश्न कर दिया है, सवाल का जवाब दीजिए। इससे नहीं बच सकते हैं कि आपकी पार्टी के लोग कहने लगे कि मोदी परिवार होगा, मुबारक आपको, लेकिन सवाल अपनी जगह। यह बता दीजिए, संतान क्यों नहीं करी, और क्यों आप जो है बाल नहीं, आपने केस नहीं बनवाए, जो गरुड़ पुराण के मुताबिक बनवाने चाहिए, मत्स्य पुराण के मुताबिक बनवाने चाहिए। जय
है।